अरे वो घड़ी कहाँ गई? यहाँ भी नहीं है। ओह, ऊपर वाला बचाए। ओहो शेरिए, क्या हो गया है तुम्हें? क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? तुमने अपना हाथ मेरी आंखों पर कैसे रखा? बताओ। तुम मुझे रोमांटिक भी नहीं होने देती। ओह, समझो बात को। अरे ऊपर वाले, तुम 100 साल के होने वाले हो, अभी भी रोमांस सूझ रहा है तुम्हें? रोमांस करने की बजाय अपना हेल्थ का ख्याल रखो, समझे? मेरी तबीयत एकदम अच्छी है मिसेस शेरिए। तुम दुआ करो कि मैं इसी तरह चुस्त रहूं। ऊपर वाले के आशीर्वाद से मैं किसी भी 20 साल के लड़के से ज्यादा जवान हूँ। कभी ध्यान से देखोगी तो समझ में आएगा। पर तुम तो मेरी तरफ रुको रुको, मैं तुम्हें अभी अच्छे से देखती हूँ। बेशर्मा नहीं नहीं, इतना जल्दी नहीं। वहीं पर रुक जाओ अभी के अभी। मेरे जैसे आदमी के लिए गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। अ वेरी गुड मॉर्निंग। मेरी राजकुमारी, तुम कितनी प्यारी लग रही हो। ऑमलेट तैयार है और चाय गैस पर रखा है। मैं अभी ब्रेकफास्ट लगाती हूँ। हाँ बोलिए। मिस्टर कमाल, हेलो, मैं मसल की दोस्त सूट की माँ बोल रही हूँ। अच्छा आप हैं। गुड मॉर्निंग। मुझे मसल की चिंता हो रही है। क्या वो ठीक है? वो काफी दिनों से स्कूल नहीं आई है। नहीं वो ठीक है, बस थोड़ी सी मायूस है। अच्छा तो ये बात है। आजकल के बच्चे, सब ठीक हो जाएगा। इन सर्दियों में पूरी क्लास बीमार है। बच्चों का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। तो बात ये है, सूट उसके लिए बहुत परेशान हो रही थी। अब उसे सुकून मिलेगा। मसल को मेरी तरफ से हेलो कहना। थैंक यू, गुड डे। केमाल बेटा, क्या बात है? मसल की दोस्त की माँ का फोन था। ये सुबह से तीसरी बार है। हर किसी को उसकी चिंता है। बिल्कुल हो रही होगी। चलो तुम ब्रेकफास्ट कर लो। चलो जल्दी चलो। कुछ तो बताओ, तो मुझे कहाँ ले जा रहे हो? जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो खुद ही देख लेना। सब ठीक है ना? अब और कोई सवाल मत पूछो। मैंने कहा ना नहीं बता सकता। अब जिद मत करो, ठीक है? चलो चलते हैं। तुमने क्या नाम बताया? कौन थी? मसल के स्कूल की फ्रेंड की पेरेंट थी। मसल कई दिनों से स्कूल नहीं गई। पूछो ही मत। वो लोग केमाल को भी इसलिए कॉल कर रहे हैं और वो भी उनके सवालों से बच रहा है। इन दिनों वो सबसे ज्यादा दुखी हुई है। सर, ये मुझे बहुत बुरा लग रहा है। बिल्कुल, वो एक बच्ची है। वो इन सब चीजों से बहुत जल्दी परेशान हो जाती है। हालांकि मैं उसे इस तरह नहीं देख सकती। पर आगे चलकर वो इन सब का सामना कैसे करेगी? पता नहीं उसने बोलना क्यों बंद कर दिया। हमें कुछ करना होगा। ये सब इस तरह नहीं चल सकता। काश तुम एक बार घर आ जाती। देखिए सहरिए, प्लीज आप जिद मत करिए। मैं नहीं आ सकती। मेरे लिए ये सब कुछ बहुत मुश्किल है। प्लीज समझिए। आपको इसकी आदत डालनी होगी और कोई रास्ता नहीं है। मेरी बच्ची, मैं क्या कह सकती हूँ? ऊपर वाला हम सबको हिम्मत दे और सब्र रखने की ताकत भी दे। मेरे पास कुछ नहीं है कहने के लिए। हे, ये बहुत स्वादिष्ट है। अगर तुमने नहीं खाया तो तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। ये बड़े रसीले और नरम क्विंसेस है। इनका कलर देखो कितना सुंदर है। बस खा लो। क्या तुमने ये मेरे लिए बनाया है? मैंने ये अपनी गुड़िया, अपनी राजकुमारी के लिए बनाया है। मेरी राजकुमारी खाएगी इसे। ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। पहले मेरी गुड़िया को खाने दो, देखते हैं इसके बारे में क्या कहती है। चलो फिर हो जाए। आ करो। स्वीट हार्ट,
देखो तुम्हारी सहरिया आंटी ने तुम्हारे लिए क्या बनाया है, थोड़ा टेस्ट कर लो। मुझे पता है हमारी राजकुमारी को क्या चाहिए। एंचोवी मछली, अभी उसका सीजन चल रहा है। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए एक ग्रिल्ड एंचोवी बनाऊं? मेरी बच्ची, क्या तुम्हें चाहिए? इसे चाहिए, चाहिए इसे, पर इसके लिए भी एक शर्त है। तुम्हें उसे हाथ से खाना होगा। वो कहावत है ना कि मीट, मछली और भेड़ के सर को हाथ से ही खाया जाता है। हाँ, क्या बात है? बच्ची को नियम पता होने चाहिए। चुप रहो, बकवास बंद करो। हाँ? शुक्र है ऊपर वाले का। देखा तुमने, मैंने सिर्फ एंचोवी का नाम लिया और उसे भूख लग गई। कितना अच्छा आइडिया था। हैं? तुम एंचोवी के साथ हलवा भी बना लेना शहरिया, ठीक है? मैं बना दूंगी, और वो भी बिना ज्यादा किशमिश डाले। मुझे तो खुशबू आने लगी है अब। बहुत अच्छे मेरी बच्ची, चलो एक बाइट और खा लो। ये जितना चाहे उतना खा सकती है। मेरी बच्ची को जो चाहिए सब मिलेगा। ये तो आंटी की गुड़िया है, गुड़िया। इसे आराम से ब्रेकफास्ट करने दो, फिर ये थोड़ी देर सो जाएगी। इसकी प्यारी आंखों को भी आराम चाहिए, है ना? मेरे दिमाग में तो कुछ और प्लान चल रहा है। और वो क्या है? हम आज वही करेंगे जो मसल चाहेगी, जो भी इसे पसंद है। क्या बात है मसल। जैसे कि हम एक टेंट लगाएंगे, वो भी हॉल के बीच में। अरे रे रे। आज रात हम दोनों एक साथ सोएंगे। पर मुझे आप लोगों से बहुत जलन हो रही है। ये सब सुनकर तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी गुड़िया कितनी लकी है। ऊपर वाला सबको ऐसा पिता दे। सही कहा। जब मेरे बाबा छड़ी उठाकर हमें डराते थे तो हम सबकी बोलती बंद हो जाती थी। बिल्कुल बंद, 500 भाइयों की। क्या तुम थोड़ी देर चुप नहीं रह सकते? चुप रहो, चुप। चलो ब्रेकफास्ट कर लो, फिर हम तैयारी शुरू करते हैं। जरूर जरूर बेटा, अभी करती हूँ। चुप। मसल, हम टेंट यहाँ लगा दे? क्या ये जगह ठीक है? मुझे लगता है ये बहुत अच्छा है। इसके अंदर तो आज बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है ना आंटी की गुड़िया? तो टेंट बनाना शुरू करते हैं। टेंट लगाना भी कितना मुश्किल काम है। अगर जादू काम नहीं आया तो काश कोई मदद के लिए टेंट पकड़ लेता। ठीक है, प्रॉपर्ली पकड़ो। क्या बात है। हाँ, अब कील से इसे जमीन में लगाना होगा। और किसी ने कंप्लीट किया है क्या? बेटा, तुम ऐसे ही खड़ी नहीं रह सकती, तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। तुम ये रस्सी पकड़ लो
यहाँ आओ बेटा। ठीक है, हम थोड़ा और काम करते हैं, तुम हमें बाद में ज्वाइन करना। एक बार हम इसे सेट कर दें, उसके बाद इस पर डेकोरेशन लगा देंगे। तुम्हारे सारे खिलौने भी ले आएंगे हम यहाँ पर। अच्छा लगेगा ना? अच्छा आइडिया है। इसे इस तरह बहलाने से कोई फायदा नहीं। ये मेरी बहू को मिस कर रही है, पर कैसे बताएगी किसी को? वाकई में बहुत अच्छा बना है ये। हे ऊपर वाले, मदद कर। क्या बात है, हमारी बच्ची खुश नहीं है क्या? वो खुश कैसे हो सकती है? वो बेचारी लड़की तो कई दिनों से सोई भी नहीं है और अच्छे से खाना भी नहीं खा रही। उसने आज सुबह सिर्फ जैम और ब्रेड खाया था। देखो जरा रुको, परेशान होने की बात नहीं है। देखो वो टेंट लगाने जा रही है, वो बहुत खुश है और मैं भी तो लाइट तैयार कर रहा हूँ उसके टेंट में लगाने के लिए। नहीं सो पाएगी। अंदर उसके बाबा और आंटी है, पर देखो वो उनको देख भी नहीं रही। नारिन के बगैर ये सब कुछ ठीक नहीं हो सकता। अगर हम डॉक्टर को कॉल करें तो कहेंगे कुछ सीरियस है, उसको आने के लिए कहेंगे। इतना तो मुझे भी पता है, मैंने उसे कॉल किया था पर वो नहीं आ रही। वो भी सही है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? तुमने केमाल को देखा है? मेरा दिमाग एक चमत्कार है, अब बस तुम देखती जाओ सेरिये। क्या हो रहा है? क्या तुम पागल हो? नहीं, मैं पागल नहीं हूँ, बल्कि उससे बिल्कुल उल्टा। मुझ में चाकू जितना तेज दिमाग है। किस बारे में बात कर रहे हो? और ये पहेलियाँ? सुनो सुनो, मेरी राजकुमारी तब ठीक होगी जब वो अपनी नारिन दीदी को देखेगी, फिर हम दोनों को एक साथ रहने देंगे। वो लड़की नहीं आ रही है, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता है? हमें उसे यहाँ लाना ही होगा। मेरे दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया है। तुम बेकार में खुद को परेशान कर रहे हो। ऐसे मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो। वो नहीं आएगी, मैंने कहा वो नहीं आएगी। पहले मेरी बात तो सुन लो तुम, उसके बाद अपना मुंह लटकाना। सुनो यहाँ आओ। तो मुझे लगता है ये मुमकिन है, इस बारे में सोचा जा सकता है। तो फिर ताली दो मुझे। थू, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी जैसी हूँ? अचानक से क्या हुआ? अभी तो मुझे ताली देने वाली थी। मैं तुम्हें गाली दे सकती हूँ। हाँ बिल्कुल दे सकती हो सेरिये। ठीक है फिर। देखो सेरिये, ये ठीक नहीं है। असली मर्द ऐसा नहीं करते। तुम मेरी प्रेमिका हो, ये ठीक है। मेरी आंख का तारा हो, मेरे दिल का गुलाब हो, पर अब तुम्हें रुकना चाहिए। समझ रही हो तुम? तुम्हारी जगह किसी और ने ये किया होता तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ता, आग लगा देता दुनिया को, उसे तबाह कर देता सेरिये। अभी जो पेशेंट बाहर गया है, तुमने उसकी ड्रग रिपोर्ट तैयार की? ठीक है, कोई पेशेंट है तो उसे अंदर भेज दो। हाँ बोलिए सहरिये। नारिन बेटी, मदद करो बेटी। क्या हुआ सहरिये, मसल को कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं, हिजिर पेड़ से गिर गया है, उसके सिर में चोट लगी है। मेरा सर। ये आप क्या कह रही है सहरिये? मैं तो इसे हॉस्पिटल जाने के लिए कह रही हूँ, पर ये फिर से जिद कर रहा है। क्या तुम घर आ सकती हो बेटा? मैं आती हूँ, मैं अभी आती हूँ सहरिये। लेकिन केमाल,
बेटी तुम वो ताजी के घर में आ जाना, मैं हिजिर को वहीं लेकर आती हूँ। प्लीज मदद करो बेटा, ये बेवकूफों जैसी बातें करने लगा है। पहले ही इसके अंदर बिल्कुल दिमाग नहीं था, अब तो पूरी तरह पागल हो गया है। ठीक है, मैं अभी पहुंचती हूँ। जब तक मैं वहाँ पर पहुंचती हूँ आप उनके सर पर बर्फ लगाइए प्लीज। ठीक है बेटा, जल्दी करो, जल्दी आ जाओ बेटा, जल्दी। ये जल्दबाजी में मुझे घर से यहाँ ले आया। मैंने तुमसे कहा था ना कि ऑर्डर ऊपर से आया। दाइमा ने कहा कि उन्हें अपनी बहू से मिलना है, तो तुम ही बताओ मैं मना कैसे करता। मैंने इससे पूछा भी कि हम कहाँ जा रहे हैं, पर इसने बताया ही नहीं। रेहान, मैं बस तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था और कुछ नहीं। मैंने अपनी बेटी को बहुत मिस किया, पर तुम बिल्कुल ठीक लग रही हो। ऊपर वाला रहम करे, एंजॉय कर रही हो तुम। मैं इसका बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा हूँ दाइमा, आप चिंता मत कीजिए। बहुत अच्छे, उम्मीद है तुम दोनों हमेशा एक साथ रहोगे, बिल्कुल उस कहानी वाले जोड़े की तरह। कौन सी कहानी? क्या मैंने तुम्हें नहीं सुनाई है? तो फिर सुन लो, तुम दोनों सुन लो। बहुत साल पहले की बात है। एक किसान पति पत्नी का जोड़ा था जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन किसी ने उनका दरवाजा खटखटाया। उनके सामने दो फकीर खड़े थे। वो बहुत दूर से आए थे और आराम करने के लिए और पानी पीने के लिए रुके थे। किसान दंपत्ति ने बिना कुछ सोचे उन्हें खाने का निमंत्रण दे दिया। उन लोगों के पास जो कुछ भी था उन्होंने उनके सामने रख दी। उन लोगों को थोड़ी सी शर्म भी आ रही थी, क्योंकि उनके पास खाने के लिए थोड़े से दूध और रोटी के अलावा कुछ भी नहीं था, इसलिए बुरा लग रहा था। पर मेहमानों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो अपनी आवभगत से बहुत खुश थे। उस दंपत्ति से जो कुछ हो सकता था उन्होंने वो सब कुछ किया। पर उसी समय एक चीज ने उस जोड़े का ध्यान खींचा कि वो जैसे जैसे जग से दूध डाल रहे थे उनका दूध खत्म ही नहीं हो रहा था। वो लोग चौंक गए। वो तो एक चमत्कार था। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे और समझने की कोशिश करने लगे कि ये क्या हो रहा है। उसी समय एक मेहमान ने बोलना शुरू किया और उसने कहा, हमने तुम्हारे दरवाजे पर आने से पहले इस गांव में कई दरवाजे खटखटाए थे, पर किसी ने हमें अंदर नहीं लिया। बस यही नहीं, उन्होंने हमें वहां से डांट कर भगा दिया, पर तुम लोगों ने हमारा स्वागत किया। अगर तुम्हारे जग से तुम्हारा दूध कम नहीं हो रहा है तो तुमने हमारी जो मदद की है उसके लिए ऊपर वाले का एक नायाब तोहफा है। वो किसान दंपत्ति बहुत खुश हो गए। दो फकीर लोग उनके यहाँ रुके, आराम किया और खाना खाया। अब उनका जाने का समय आ गया था। उन लोगों ने पूछा क्या उनके जाने से पहले उन्हें उनसे कुछ चाहिए, पर उस उदार दंपत्ति ने कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए। पर जो मेहमान आए थे वो उनकी आवभगत से बहुत खुश थे, तो उन्होंने उनके लिए दुआ की। जब मौत उन्हें लेने आए तो उन्होंने ऊपर वाले से दुआ की कि उनकी जिंदगी एक साथ जाए, उनकी ये दुआ कबूल हो। ऐसी दुआ की उन्होंने। फिर कई महीने और साल बीत गए। मौत उनके पास आती रही। फिर उन्होंने एक साथ ही अपनी मौत को गले लगा लिया। उनके जाने के बाद लोग कहते हैं कि जिस जगह उन्होंने अपनी जान दी थी वहाँ दो पेड़ लग गए और उन दोनों पेड़ों की जड़ें एक साथ जुड़ी हुई थी और वो पेड़ आसमान की ऊंचाइयों को छू रहे थे और चारों ओर अपने फूलों से खुशबू बिखेर रहे थे। वो दोनों यही चाहते थे कि वो हमेशा एक साथ रहे, और वही हुआ। ये एक प्यार की कहानी है। चलो चलो अपना ब्रेकफास्ट खत्म करो।
देखो, ये क्रीम पूरी खत्म होनी चाहिए। मैंने अभी ही सुबह सुबह ताजी तैयार की है। चलो चलो खाओ। कम इन। हमें ये रिजल्ट्स दोबारा एग्जामिन करने होंगे। ये बहुत सीरियस और जरूरी बात है। बेटा, ये छोड़ो मेरी बच्ची, ये हम बाद में साफ कर लेंगे। चलो अभी हमें चलना है, गार्डन में चलते हैं। चलो। गार्डन हाँ, वहाँ कुछ है जो मुझे तुम्हें दिखाना है। चलो। क्या मुझे अपनी मूंछें काट देनी चाहिए थी? अगर उसने मुझे पहचान लिया तो? नहीं नहीं, वो मुझे नहीं पहचानेगी। चल छोड़ हेजर, तुम्हें अभी अपने काम पर ध्यान देना है। मिसेस डॉक्टर अभी आती ही होंगी। पता नहीं वो किस तरफ से आएगी। अगर वो राइट से आती है तो नहीं, शायद तुम गलत हो। वो राइट से आएगी या लेफ्ट से आएगी? आखिर वो जाल में फंसी गई। शेरी, हमारा शिकार राइट या लेफ्ट में है। वो अंदर आने ही वाली है। टैक्सी बस आकर रुकी है दरवाजे पर। ओके, मैं कह रहा हूँ कि नारिन आ रही है। तैयार हो जाओ। फोन रख दिया उसने। मुझे तुम्हारी इस बदतमीजी पे भी प्यार आता है। हाँ, राइट लेफ्ट, मुझे पता नहीं कहाँ से, पता नहीं। अगर वो सच में पेड़ से गिर जाता तो उसका क्या होता। टेंट में रखने के लिए खाने की चीजें लेकर आते हैं और तुम्हारी स्टोरी बुक भी ले आएंगे। केमाल, ये कहने में मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, पर तुम बेकार में मेहनत कर रहे हो। देखो बेटा, मसल तो तुम पर ध्यान भी नहीं दे रही है। तो और मैं क्या करूं सेरी है? क्या मैं चुपचाप अपने हाथ बांधकर खड़ा रहूं? मुझे इसे गार्डन में ले जाने दो, बच्ची को थोड़ी ताजी हवा लेने दो, इससे इसे अच्छा लगेगा। तुम थोड़ी देर आराम कर लो, तुम्हें सोना चाहिए। तुम ना सोने की वजह से बहुत थक गए हो। भाई, सैरिया ठीक कह रही है बिल्कुल। नींद ना आ रही हो तो भी लेटना होगा आपको। ठीक है, जैसा तुम कहो। तो चलो, मैं अपनी गुड़िया को बाहर ले जाती हूँ। चलो चलो।
सांस लेना भी मुश्किल है। ऐसे लग रहा है मुझे उल्टी हो जाएगी। ये आवाज कैसी है? Çavidan Tarhun. सोचा नहीं था कि ये हालत हो जाएगी। टॉयलेट करना तक मुश्किल हो जाएगा। ए मेरे बेटा, वो छोटे पौधे हैं ना, क्या तुम वो मेरे लिए ले आओगे? ये ठीक है। ये लो। देखो, ये लिंडन का जो पौधा है वो तुम हो, और ये दूसरा पौधा मेरा बेटा एमिर है, और ये बिल्कुल छोटा सा पौधा मेरा ग्रैंड चाइल्ड है। तुम तीनों को इसी गार्डन में जुड़ी हुई जड़ों के साथ रहना होगा, जैसा कि मैंने तुम्हें कहानी में बताया था। दाई माँ, चलो गड्ढा खोदना शुरू करो। ओके, तो मैं पहले नींबू के पेड़ से शुरू करता हूँ क्या? हाँ ठीक है बेटा। मेरी राजकुमारी, देखो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारी नारिन दीदी यहाँ आने वाली है, पर हमें कोई देख ना ले, तो इस वजह से हमें यहाँ शांति से इंतजार करना है। प्लीज मेरी गुड़िया, हमें किसी की पकड़ में नहीं आना है, समझ गए ना तुम? क्या तुम मुझे पहचान पा रही हो? हे ऊपर वाले, तुमने अपना दिमाग कहाँ छोड़ दिया है? मैं तो तुम्हें देखकर बहुत ही चौंक गई हूँ। अगर मैं अपनी मूंछें काट के आता तब नहीं पहचानती। वैसे मैं कैसे अच्छा लगता हूँ? तौबा तौबा। मेरी बच्ची, तुम्हारा स्वागत है। हेजर अंकल, वेलकम बेटा। आपने जो किया है वो बिल्कुल ठीक नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और हम क्या कर सकते थे? ये सब मसल के लिए है। हाँ, ये सब हमारी गुड़िया के लिए ही था। आपको पता भी है मुझे आपकी कितनी ज्यादा चिंता हो रही थी। हम क्या करते बेटा, हम मजबूर थे। चलो, मसल ताजी के कमरे में है, वो बच्ची तुम्हारा इंतजार कर रही है। डरने की कोई बात नहीं है बेटा। मसल की हालत हर पल के साथ और बिगड़ रही है। सिर्फ तुम ही उसका इलाज हो। तुम चलो चलो यहाँ से। मैं भी उससे बेसब्री से मिलना चाहती हूँ। हर वक्त उसके बारे में सोचती हूँ, पर केमाल ऊपर सो रहा है, उसके बारे में मत सोचो। चलो चलो। तुम बिल्कुल भी ज्यादा मत सोचो। चलो चलो, चलो चलो, चलो चलो चलो। तुम
अरे हम पकड़े गए हैं। केमाल हमारी बहुत बुरी हालत करेगा। अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। हाँ, कैसे चिल्लाया था ना वो। अब उसके सामने नहीं आना है। हम प्लान बनाने वाले होते कौन है? हमने उसे गुस्सा दिला दिया है। ओह, डरने की जरूरत नहीं शेरिए, मैं तुम्हारे लिए अपने आप को कुर्बान कर दूंगा। ये मेरा आइडिया था, तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा मैं, वादा है। ये लो, इसे पकड़ो। ये क्या है? मेरे सर पर वार करो तुम इसे। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हाँ बिल्कुल, ऊपर वाले के आशीर्वाद से बिल्कुल ठीक हूँ। और कैसे? मैं तुम्हें बचाने के लिए अपने सर पर चोट खाने के लिए भी तैयार हूँ। तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ मैं शेरिए। नहीं नहीं, तुम सच में पागल हो गए हो। ये सब मुझसे नहीं होगा। हाँ देखो शेरिए, तुम्हें पता है कि ये नाटक मेरा था, तो अब हमें इसे असली बनाना होगा। तो कहो, हिजिर पेड़ पर से गिर गया। मारो यहाँ, मारो सर पे, मारो। बिल्कुल नहीं, बेकार की बातें मत करो। थोड़ा सा भी दिमाग है क्या? इसका बलिदान भी मेरे लिए फायदे का सौदा होगा शेरिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं प्रेमी हिजर से पागल हिजर बन जाऊंगा ना। मारो, चलो मारो, सर पे मारो। तुम ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, क्या सच में इस डंडे की मार खा पाओगे तुम? सुनो, तुम्हारे सामने एक शूरवीर खड़ा है, शूरवीर। ऊपर वाले की कसम, खतरों का खिलाड़ी हूँ मैं। अपनी प्रेमिका को बचाने के लिए पहाड़ भी तोड़ सकता हूँ। क्या हो जाएगा अगर मेरा सर टूट जाए उसमें तो? मारो मारो, चलो मारो, जल्दी मारो। क्या मैं सच में मार दूं? मेरी गुड़िया, तुम अपनी आंखें बंद कर लो। हे ऊपर वाले, मुझे माफ करना। चलो मारो शेरिए, मारो जल्दी। ऊपर वाले के नाम पर। शेरिए, क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो? तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ। तुम मेरी पीठ पीछे यहाँ मसल से मिलकर वापस जाना चाहती थी? नहीं, मैंने मसल को नहीं देखा। तुम शेरिए का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही हो। तुमने तो सारी हदें पार कर दी। हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। तुम्हें यहाँ कोई देखना नहीं चाहता। अब तुम चुप हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी चुप रहता। और अब तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ बचा भी नहीं। ये अभी भी घर में आ सकती है। तुमने ये क्यों किया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? काश कि मैं गलत होती, पर अनफॉर्चुनेटली ये बहुत सीरियस केस है। पेशेंट को जल्द से जल्द इस बारे में पता चल जाना चाहिए। तुम उन्हें बता दो कि ये कितना सीरियस केस है, कि बात उनसे छुपा नहीं सकते। इसे इसके अंदर रखो। अब इस पे मिट्टी डाल दो अच्छे से। ये ठीक है।
अब सबसे अच्छे पौधे की बारी है। हाँ। इसमें डालने के लिए मैं पानी लेकर आती हूँ। ये तीनों एक साथ मरेंगे और इनकी जड़ें जुड़ जाएंगी। ये हमेशा एक साथ रहेंगे। हाँ, सही कहा तुमने। अब अपनी आंखें बंद करो और हम दोनों के लिए कोई मन्नत मांगो, पर मुझे बताना मत। मुझे लगता है तुम कर सकती हो। मैं कर सकती हूँ। काश मैं तुम्हारी आवाज अभी सुन पाती। मैंने एक विश मांगी। कहाँ चले गए? अरे नहीं, कहीं वो सो तो नहीं गया? Karadır kaşları ferman yazdırır. Bu aşk bizi diyar diyar gezdirir. Lokman kim gelse yaramazdır. Yaramı sarmaya yar kendi gelsin. Lokman kim gelse yaramazdır. Yaramı sarmaya yar kendi gelsin. Ormanlardan aşağı aşar geçerim. Nazlı yâri kaybetsin ağlar gezerim. Ormanların gümbürtüsü başıma vurur. Nazlı yarın hayali karşımda durur. Ormanlardan aşağı aşar geçerim. Nazlı yâri kaybettim ağlar gezerim. Ormanların gümbürtüsü başıma vurur. Nazlı yarın hayali karşımda durur. Nazlı yarın hayali karşımda durur. उम्मीद है तुम्हारी मन्नत पूरी हो गई। क्या दाई माँ सो रही है? दाई माँ, चलो
तुम जाओ, जल्दी जाओ प्लीज, कोई हमें देख लेगा, हम तुम्हें पता है मेरा तुम पर एक कर्ज है। जब तक तुम मुझे मेरी किस्त नहीं देती मैं कहीं नहीं जाऊंगा। पड़ोसी हमें देख लेंगे और फिर सबके सामने हमारी बेइज्जती होगी। प्लीज हाँ तो देखने दो उन्हें, मैं कह दूंगा कि मेरी वाइफ है। अभी हमारी शादी नहीं हुई है। ठीक है, तो मैं कह दूंगा कि ये मेरी होने वाली वाइफ है। ये मेरी सुंदर सी वाइफ थी और अब हम दोबारा शादी करने वाले हैं और फिर हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। रेहान मेरी बच्ची, क्या बात है? यहाँ बिल्ली है दाई माँ, पर ये बहुत जिद्दी बिल्ली है। मैं इसे भेजने की कोशिश कर रही हूँ। अगर इस बिल्ली को तुम्हारी किस मिल जाए तो ये यहाँ से अब भी चली जाएगी। ठीक है, जाओ, चलो जाओ अब। ठीक है, इसे बंद कर दो, मैं जा रहा हूँ। Ormanların gümbürtüsü başıma